बड़ी देर से लोग ये कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, फायरिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी जाने हमारी जो है वो चली गई फायरिंग से, पड़ोसी देश की भी। आज आप देखेंगे जब से लोगों ने ये सुना कि DGMO की मीटिंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और कामयाब मीटिंग रही और फायर बंदी के लिए बातचीत जो हुई वो कामयाब हुई, तो आप देखेंगे जहाँ फायरिंग होगी, लोगों में हरासमेंट होगी, लोग अपने घर छोड़ देते थे। ये तो एक बड़ा खुशाइन बात है कि आज हमें जो ये एक तोहफ़ा मैं समझूंगा हमें मिला है कि फायर बंदी का, तो आइंदा भी ये फायर बंदी नहीं होनी चाहिए। लोग अपने घरों में सुकून से रहे। हम चाहते हैं पड़ोसी देश भी हमारा जो वो सुकून से रहे कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। डेवलपमेंट की तरफ जो है वो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सड़कें, रोड, बिजली की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोनों मुबारक जो है वो लड़ाई के इसको मूड में नहीं है, तो अच्छा ये कदम है कि ये जो DGMO की मीटिंग कामयाब हुई कि हम एक दूसरे को फायरिंग नहीं करेंगे, लोग अपने अपने घरों में आप सुकून से आराम से रहने लगे हैं। तो इसके लिए पूरी आवाम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ओर से हम दोनों हुकूमतों को मुबारकबाद देते हैं कि जो इन्होंने ये अच्छा कदम उठाया। सतह की मीटिंग DGMO लेवल पर जो हुई है यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, और नेचुरली जब ये मीटिंग हुई है तो इसमें हिंदुस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की हुकूमत, जो प्राइम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, इन्होंने बैठ के ये फैसला लिया होगा। ये आगे ये आया है, रात को हमने ये सुना है, तो ये खुशी की लहर पूरी जहाँ भी एक्सेप्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, या इधर है या उधर है, तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों में एक इत्मीनान पैदा हुआ है कि ये जो फैसला 2003 में लिया गया था, उस फैसले को आज सही अमली जामा पहनाया जा रहा है। 2003 से लेकर आज तक 2021 है, बड़े लोग, हमारे लोग, बेगुनाह लोग, मासूम लोग इधर के उधर के मारे गए हैं, हमारे जवान, हमारे फौजी मारे गए हैं, इधर भी मरते हैं उधर ही मरते हैं। तो ये बेगुनाह मासूम का खून था। ये आज अगर ये बड़ा फैसला अच्छा हुआ है, वो है, किसी ने कहा है कि खून जंग मशरक़ में को मगरब में हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। हाँ जी, ये हमारा खून था, हमारे पड़ोसी थे। अगर ये फैसला लिया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का, दोनों डिफेंस मिनिस्टर का, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के हो, कि उन्होंने एक बड़ा मुस्बत सोच लेके आगे आए। और हम ये चाहेंगे पूरी पुंछ की आवाम, क्योंकि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं हुआ करती थी, उल्लंघन हुआ करता था, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ करती थी। आज एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है और हम हुकूमत से ये तवक्को रखेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस पर कारबंद रहें, इसको अमली जामा दें, और बाकी भी जो मसाइल हैं बैठ कर अफ़हाम और तफ़हीम से टेबल पर बैठ के हल करें। आप मीडिया हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि यह हमारी बातें जो हैं ये दोनों मुल्कों तक पहुँचनी चाहिए। लोग बहुत खुश हैं आज, और आप मीडिया हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर्स पे आके हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे हम आपका भी शुक्रिया अदा करता। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोग, 1947 से पहले के लोग, बाद के लोग जो यहाँ से उधर गए थे, उधर से इधर आए थे, तो एक बड़ा अच्छा शुरुआत की थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने। और आज हम ये चाहेंगे कि वो अब बंद हुए हैं, रास्ते पड़े हुए हैं, हालात ठीक नहीं है, तो हम चाहेंगे कि दोबारा ये लोग उधर से इधर आएँ, इधर से उधर जाएँ, यहाँ बच्चे के यहाँ के बच्चे उधर जाएँ, वहाँ के बच्चे इधर आएँ, क्रिकेट मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो। ये जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं, 5 जो पॉइंट रखे हुए थे, जिसमें ये हमारा रावलाकोट का था, मेंढर का था, श्रीनगर में था, तो ये दोबारा खुलने चाहिए। इसके खुलने से एक ऐसा एहसास पैदा होगा लोगों में इधर के उधर के कि दोबारा वो जो अमन लौट आया है, भाईचारा लौट आया है, शांति लौट आई है। तो ये भी हम चाहेंगे कि ये रास्ते खुलने चाहिए। ये एक अच्छी सोच होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए और अच्छी दूरअंदेशी होगी। तो हम ये भी चाहेंगे कि ये रास्ते खुलने चाहिए, दोबारा लोग आएँ जाएँ और ट्रेड भी चले, ताकि ट्रेड चलने से दोबारा यहाँ पे अमन, शांति, रोज़गार बने। और ये तो एक बड़ा अच्छा मुस्बत स्टेप है। ये भी हम चाहेंगे कि इस पर भी गौर करना चाहिए और जितनी जल्दी हो ये रास्ते खोलने चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसका वेलकम करती हूँ। देखिए, जो जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ये दोनों ने मिलकर जो ये एक एग्रीमेंट पास किया है, तो इसका हम मोस्ट वेलकम करते हैं। और इस एग्रीमेंट से ये होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये 2003 में आप देख लें कि ये इस तरह का एग्रीमेंट पहले भी हुआ था, काफ़ी देर तक लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ पिछले सालों से फिर शुरू हो गया है। बहुत सी हमने कीमती अपनी जानें गंवाई हैं लोगों ने। तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, इसका मोर देन 50% जो एरिया है वो LOC मतलब टच है। आए दिन लोगों के जाने जा रही थी, लोगों के घर जो थे वो डैमेज हो रहे थे, तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए थे।
तो मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं फिर से कहती हूँ कि इस हमारा जो ये एग्रीमेंट हुआ है, अल्लाह करे ये बरकरार रहे, लोगों की जानें बची रहें और राहत के जो लोग हैं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह राहत की सांस लेंगे। आने वाले जो भी वक्त है इंशाल्लाह ये जो मायदा है ये बरकरार रहेगा, लोगों की जानें इंशाल्लाह हमारे जो हैं वो अल्लाह करे महफूज रहें। मैं इन दोनों मुल्कों की जो ये गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया है, मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ासकर कि जो ये पुंछ की आवाम है, मैं मतलब पुंछ की आवाम की तरफ से तहे दिल से अपने ये शुक्रिया अदा करती हूँ दोनों गवर्नमेंट का। एक पीसफुली अल्लाह करे ये पीसफुली चलता भी रहे। फारफलांग ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है एरिया है, इसमें ये जो ये लोगों के दिल में डर था ये भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा और लोग अपने बिज़नेस में लगे रहेंगे। और ये जो फ़ैसला हुआ है इसका मैं तो मतलब तहे दिल से अपनी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया चैनल वालों का। जब भी फायरिंग होती थी ज़ीरो बॉर्डर पर वो जाते थे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हुकूमत के पास भी आवाज़ पहुँचाने का अगर ज़रिया था तो वो मीडिया वाले थे। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और लोग भी, मैं भी, हम सब यही हुकूमत से इल्तिजा करते रहे, दरख्वास्त करते रहे कि गोलाबारी को हल यही है। दोनों ममालिक के जो सबरान हैं उन्होंने टेबल पर बैठकर जो बातचीत की है सीज़ फायर के वायलेशन को के बारे में, ये खुशामद है। इसके ऊपर हम जो मुबारकबाद उनको देते हैं, क्योंकि गोलाबारी जो है कोई हल नहीं है। और उम्मीद भी की जाती है दोनों मुल्कों ने चले देर दुरुस्त जो भी फ़ैसला लिया अच्छा लिया है। इसके अंदर लोग जो अमन और चैन की जो है वो ज़िंदगी जो है वो जी सकेंगे। उम्मीद की जाती है जो इन्होंने बात की है दोनों सरबराहान ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, इसके अमल जो है अमलन जो है ये ऐसा काम होगा कि गोलाबारी नहीं होगी, क्योंकि गोलाबारी के अंदर पहले भी नुकसान हो चुका है, इससे तरक्की नहीं होती। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस गोलाबारी की तरफ से जो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर जो लोग ज़ख्मी हुए हैं या जान गवा चुके हैं उनका कुछ ना कुछ हौसला अफजाई कीजिए, रिलीफ दी जाए। बकिया जो गवर्नमेंट की तरफ से गोलाबारी के अंदर बैंकर दिए गए थे वो स्कीम भी जो है मुझे लगता है ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उसकी भी जो पेमेंट की जाए। तो कुल मिलाकर मैं मीडिया का जो शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बॉर्डर के पर जब भी होता था यही आवाज़ हमारी उठाकर हुकूमत पहुँचाते रहे और हुकूमत को भी दोनों मुल्कों को समझ आ गई, उसके ऊपर अमल कर बैठे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ दोनों मुल्कों को।